हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। दोस्तों, अगर आप एक कोई अमीन हैं या लेखपाल हैं या फिर एक आप आम नागरिक ही क्यों ना हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो ज़मीन के मापने से संबंधित है और जिसका जानकारी हर कोई के पास होना चाहिए, हर कोई के पास, क्योंकि ज़मीन नापने की जो समस्या है जीवन में कभी न कभी ज़रूर आती है, इसीलिए इसका नॉलेज सभी के पास होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कोई अगर प्लॉट है या कोई घर हम बना रहे हैं और उसका क्षेत्रफल अगर हम वर्ग फुट में निकाले हैं तो वर्ग फुट से हम उसको डिसमिल में कैसे बदलें। सपोज कीजिए आप एक घर बना रहे हैं, 2000 स्क्वायर फीट में एक घर बना रहे हैं, तो 2000 स्क्वायर फीट जो आया है एरिया आपके घर का, वो कितना डिसमिल में बना है, उसको डिसमिल में हमको चेंज करना है। तो आज का यह वीडियो उसी पर आधारित रहेगा कि हम स्क्वायर फीट से या फिर वर्ग कड़ी से हम डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसी समस्या बार बार आती ही है। और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मज़ेदार भी होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है। अगर आप ज़मीन मापने के लिए गए हैं या ज़मीन मापना जानना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा भी प्लॉट मिल जाता है जिसका भुजा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भागा हुआ रहता है। ना ही वह एक आयत है, अगर आयत रहता तो इस तरह से रहता, आप जानते होंगे आयत किसे कहते हैं। अगर वर्ग रहता, वर्ग स्क्वायर, तो इस प्रकार रहता। अगर त्रिभुज यानी ट्रायंगल रहता तो इस प्रकार रहता। अगर समांतर चतुर्भुज रहता तो इस तरह से रहता। लेकिन इन सब आकृतियों से और बहुत सारी हैं, फिर समलम चतुर्भुज भी है कि नहीं, समलम चतुर्भुज है। तो ये सब आकृति से इसका जो आकृति है मिल नहीं रहा है, यह अलग ढंग का आकृति है, इसका कोई नाम नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने में हमें दिक्कत होती है। तो हम ऐसा ही एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का या फिर घर का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए आ जाए और साथ ही साथ आप उसको डिसमिल में भी आराम से कन्वर्ट कर सकें। तो देखिए, इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो एकदम आराम से निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। आप तो जान रहे हैं कि अगर ये जो प्लॉट है अगर आयत में रहता तो हम लंबाई गुने चौड़ाई से निकाल देते हैं, अगर वर्ग में रहता तो भुजा का स्क्वायर का फार्मूला लगा करके निकाल देते हैं, त्रिभुज का रहता, अगर त्रिभुज का रहता तो हिरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं कि नहीं, बहुत सारा त्रिभुज भी है। तो ये तो नहीं है, लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे। सबसे ईजी ट्रिक है कि अगर टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है या टेढ़ा मेढ़ा घर है, उसको क्या कीजिए, आप 2-3 टुकड़ों में बांट दीजिए, 2-3 टुकड़ों में बांट दीजिए। और इस प्रकार बांटिए कि ये जो आकृति है, 2 आकृति बने या 3 आकृति, इन आकृतियों से मिल जाए। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक इसको 2 टुकड़ा में हम बांट दिए, यहाँ लाइन खींच करके हम इसको 2 टुकड़ा बांट दिए, एक टुकड़ा ये वाला हो गया और एक टुकड़ा ये वाला हो गया। अब देखिए, ये जो दोनों खंड आपको दिखाई दे रहे हैं ये त्रिभुज से मिलते हैं। एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए जानते हैं, आसानी से हम निकाल देंगे, है कि नहीं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, आपको इसको ऐसे खंडित करना है, ऐसे भागों में बांटना है ताकि इन्हीं सब आकृति से मिले और हम फिर उसका क्षेत्रफल निकाल करके और अंत में जोड़ दे। ऐसा ही आपको करना है। और ये टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है भाई, थोड़ा दिक्कत होगा, इससे भी और टेढ़ा मेढ़ा रहता है, हम इसके लिए भी वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए, अब जो देखिए, ज़मीन जो है आपके पास रहता है, जहाँ पर आप माप रहे हैं ज़मीन तो आपके पास है। अगर आप इसका लंबाई पता करना चाहें, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक अगर लंबाई पाना चाहें तो जरीब से या फिर फीता से माप देंगे। अगर फीता से मापते हैं तो अधिकतर फीट में मापा जाता है या फिर मीटर में, है कि नहीं, तो हम इसमें फीट में मापे हैं। और अगर जरीब से मापेंगे तो कड़ी में आएगा ये चीज़, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 70 फीट है तो कड़ी में हो सकता है कि 100 कड़ी आ जाए, है कि नहीं, 100 कड़ी आ सकता है, क्योंकि 66 फीट में होता है 100 कड़ी, तो यहाँ 70 फीट है तो 100 कड़ी से हल्का फुल्का ज़्यादा आएगा। तो कड़ी में भी माप सकते हैं। हम फीता से मापे हैं इसको, तो फीता से मापें तो फीट में मापेंगे,
मीटर में भी माप सकते हैं, है कि नहीं। तो 70 फीट आया है और ये इसका जो लंबाई है 40 फीट है और इसका जो लंबाई है 110 फीट है और इसका 60 फीट है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लंबाई अगर हम जानना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम फीता को यहाँ से यहाँ तक दौड़ा देंगे, इसका भी लंबाई पता हो जाएगा, है कि नहीं। तो सपोज कीजिए इसका लंबाई है 80 फीट। कितना है? 80 फीट। आप बोलेंगे कि इसका लंबाई ज्ञात करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। आप हेरोन के सूत्र के विषय में कभी न कभी जरूर परिचित हुए होंगे। हम हेरोन के सूत्र के द्वारा दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हेरोन का फार्मूला वहीं पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर कोई भी त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो। तब अगर तीनों भुजा मालूम है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस फार्मूला के द्वारा? हेरोन के फार्मूला के द्वारा। ओके, देखिए अब यहाँ पर हमको निकालना है इस खंड का क्षेत्रफल, खंड ए का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ वन। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ वन। अब यहाँ पर देखिए अगर हेरोन का सूत्र सबसे पहले जान जाइए। देखिए हेरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या चीज? रूट अंडर एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी के जगह पर तीनों भुजाएं रखी जाएगी, है कि नहीं। अब बच गया एस जो है इस त्रिभुज के जो परिमाप है उसका आधा यानी अर्ध परिमाप है। यानी अगर हम तीनों भुजाएं को जोड़ देंगे और उसको आधा कर देंगे तो वो एस का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ एस जो है एस बराबर हो जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी और उसको कर देंगे क्या चीज? आधा। यानी तीनों भुजाएं जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा। कोई भी त्रिभुज, हम सब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर उसके तीनों भुजाएं हमको पता हो इस फार्मूला के द्वारा, हेरोन के फार्मूला के द्वारा। ओके, तो ये अगर आपको याद है, याद तो होगा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में और बताया है। तो इस तरह से ये दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हम पहला खंड का हम एरिया निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम s का मान निकालेंगे। s बराबर क्या चीज होता है? a प्लस में b प्लस में c बट्टा में क्या होता है? 2। अब a को यहाँ पर कुछ भी मानिए, a को मानिए हम मान लिए हम 60, ठीक है, b को मान लिए 80 और c को मान लिए 110। अब इसको 2 से डिवाइड कर दिए, यानी कि ये वाला भुजा a है, ये वाला भुजा b है और ये c है। तीनों को जोड़ दिए, 2 से भाग लगा दिए। अब कितना आता है? हो गया यहाँ पर 190 और 60 यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 125। कितना आ गया? 125। भाग लगा दीजिए, है कि नहीं, कट जाएगा। यानी s का जो मान है 125 आया। अब हेरोन के सूत्र के द्वारा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि चूंकि हेरोन के सूत्र से क्या होता है? त्रिभुज वन का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है कि नहीं। अब इसको आगे बढ़ाइए। देखिए s का मान कितना है? 125 है, तो 125 लिखिए यहाँ पर। फिर s की जगह पर कितना है? 125। a की जगह पर कितना था? 60। b की जगह पर कितना है? 80। यानी फिर s का मान लिख लेंगे, उसके बाद में माइनस कर देंगे 80। फिर s है यानी 125 माइनस में c का मान कितना है? 110। इस तरह से आ गया। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए बनाए थे। देखिए इतना तक आप आ गए। अब इसको आगे बढ़ाइए, एकदम कुछ नहीं करना है। ए बी सी आप किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये हम इसी को माने हैं तो तभी सही होगा। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़िए, तो 125 का तो 125 ही रह जाएगा। 125 में से 60 घटाइए तो कितना बचेगा? 125 में से 60 जाएगा तो 40 20 60 65। 125 में से फिर 80 घटाइए तो हो जाएगा 45। फिर 125 में से
10 घटाइए 110 तो हो जाएगा कितना 15। तो इतना इस तरह से आ गया। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे, सबको क्या करेंगे गुना कर देंगे। देखिए इस तरह हम क्यों कर रहे हैं, हमको खंड ए का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, अब देखिए इसको गुना करने पर कितना आएगा, गुना करने पर आ जाता है 54, 84, 375 इतना आ गया। इसको गुना करके आप देख लीजिएगा उतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रूट लगा हुआ है, अब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। बहुत लंबी संख्या है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसके लिए भी हम वीडियो बनाए हैं, एकदम आसान तरीका कंसेप्ट बताए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। ओके, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाता है 2341.88 स्क्वायर फीट। कितना आ गया, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2341.88 आएगा। अब स्क्वायर फीट कहाँ से आया, स्क्वायर फीट हम इसीलिए लिखते हैं क्योंकि क्या चाहिए, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो स्क्वायर में ही रहेगा, लंबाई हम फीट में लिए थे, तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर फीट में आएगा, ये स्वाभाविक है। इसका भी हम चर्चा करके बताएं। तो देखिए ये जो प्लॉट है, ये पूरा प्लॉट है, खंड ए का क्षेत्रफल निकल गया 2341.88 स्क्वायर फीट। अब निकालेंगे खंड 2 का क्षेत्रफल, इसको आप इधर यहीं पर रहने दीजिए। अब यहीं से खंड 2 का भी निकाल लेते हैं, यहीं से निकल जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, फार्मूला तो यही रहेगा, a + b + c/2 एरिया ऑफ 2 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ 2 हो जाएगा। एक जगह पर अब क्या रखेंगे, देखिए हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज का खंड दूसरा का 70 मान लीजिए, 70 प्लस में हो जाएगा 80 प्लस में 40, 70 80 40 तीनों भुजाएं, तीनों को जोड़ दिए, 2 से भागा लगा दिए, तो कितना अर्ध परिमाप आ जाएगा, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 140 150 और हो जाएगा 190, 190/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 95, 95 आया। यानी कि इसका अर्ध परिमाप कितना आया 95 फीट आया। फीट में इसको लिख दीजिए। अब हेरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ पर उसी के आधार पर अब बदलिए। देखिए s का मान क्या है 95 है तो 95 लिखेंगे, फिर s का मान है 95, 95 लिखेंगे। a की जगह पर कितना लिए थे 70 तो 70 लिखेंगे, s के जगह पर 95, b के जगह पर कितना है 80 और फिर 95 माइनस में 40, c की जगह पर क्या है 40 है। अब इसको घटाइए तो कितना आएगा 95 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 25। अब 95 में से 80 जाएगा तो 15 और 95 में से 40 जाएगा तो 55, इतना आया। अब इसको क्या कीजिए, देखिए ये प्लॉट 1 का जो क्षेत्रफल आया हम यहीं पर लिख देते हैं। कितना आया था 2341.88 ये इसका क्षेत्रफल आया था। ओके, इसको मिटा देते हैं अभी। अब यहाँ क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने पर ये चीज़ आ जाता है 19,59,375 इतना आ गया सबको गुना करने पर। अब इसका वर्गमूल निकालिए। अब वर्गमूल निकालने के लिए तो वीडियो आप देख ही लिए होंगे या देखेंगे, है कि नहीं, देख लीजिएगा। खैर यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1399.78 इतना स्क्वायर फीट हो जाएगा, इतना स्क्वायर फीट हो जाएगा। इसका वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो ये सेकेंड भाग का क्षेत्रफल हो गया। कितना आया 1399.78 ये भाग 2 का क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों का क्षेत्रफल हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो इस पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब इस सब का काम खत्म हो गया, कैलकुलेशन करना है हमको। मेन मकसद है, मेन पॉइंट है इस वीडियो का कि इसका क्षेत्रफल निकाल करके उसको डिसमिल में चेंज करना। और दूसरा ये भी मकसद है कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ओके, ये कमेंट आया था इसीलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बार बार ये कमेंट आ रहा था कि अगर हम कोई ज़मीन को मापते हैं, कोई घर वगैरह को मापते हैं तो स्क्वायर फीट में आ जाता है, फिर उसको हम कैसे बदलेंगे डिसमिल में, है कि नहीं। कट्ठा में भी बदल सकते हैं, एकड़ में, हेक्टेयर में, कुछ में भी बदल सकते हैं, लेकिन इसमें हम डिसमिल में बताने वाले हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो और में भी बनवा सकते हैं वीडियो। देखिए अब पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ होल प्लॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे
2741.88 प्लस 1399.78। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ने पर कितना आता है। 2741.88 ठीक है 1399.78, दोनों को जोड़ दीजिए। 16 के 6 हाथ में 1 6 1 9 10 11 हाथ में 1 9 4 13 14 हाथ में 1 7 3 आगे इतना 3741.66 स्क्वायर फीट आ गया। ओके, यानी पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल, इस टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का क्षेत्रफल आ गया 3741 स्क्वायर फीट। अब इसको हमको बदलना किस में है, डिसमिल में। तो डिसमिल में आप तभी बदल पाइएगा जब ये आपको पता होगा कि एक डिसमिल में कितना होता है। हम बताए हैं, डिसमिल का भी वीडियो बनाए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक दिया गया वहाँ से देख सकते हैं। देखिए एक डिसमिल बराबर होता है 435.6 स्क्वायर फीट। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, तभी आप इस चीज़ को डिसमिल में चेंज कर पाइएगा। तो क्या करेंगे, ये जो प्लॉट का जो एरिया आया है इसको हम डिसमिल में, ठीक है, देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट इन डिसमिल इज इक्वल टू हो जाएगा 3741.66 डिवाइडेड बाय 435.6, है कि नहीं। इतना डिसमिल ज़मीन हो जाएगा। क्यों हुआ, देखिए इतना स्क्वायर फीट तो आपका इस प्लॉट का क्षेत्रफल आया। तो अगर हमको उसको डिसमिल में चेंज करना है तो उतना से भाग लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं, भाग लगाएंगे तभी ना फिर ये डिसमिल में पूरा चेंज हो जाएगा। जितना आया है डिसमिल वाला से भाग लगा देंगे तो वो चीज़ डिसमिल में चेंज हो जाएगा। अगर इतना स्क्वायर फीट आया है, अगर हमको कट्ठा में चेंज करना है तो हमको जानना पड़ेगा कि एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है। वही स्क्वायर फीट से भाग लगा दीजिए तो वो चीज़ कट्ठा में चेंज हो जाएगा। अगर हेक्टेयर में चेंज करना है कि भाई कितना हेक्टेयर ज़मीन ये घेर के रखे हुए है, तो जो आया है स्क्वायर फीट में, अब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक हेक्टेयर में कितना स्क्वायर फीट होता है, उससे भाग लगा दीजिएगा तो हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। वो सब हेक्टेयर, कट्ठा, डिसमिल सब के विषय में वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध कराया गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो इस तरह से भाग देने पर आता है 8.59 डिसमिल, इतना आ गया। यानी ये जो प्लॉट है ये पूरा प्लॉट वो कितना डिसमिल का है, 8.59 डिसमिल का है। यानी यहाँ पर जो आप 8.59 देख रहे हैं, ये 8 डिसमिल तो पूरा दिखा रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद में 5 और 9 एक अलग चीज़ का इंडिकेट करते हैं। और बोलिएगा कि क्या चीज़ का इंडिकेट करते हैं, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाया है और हर वीडियो में ये चीज़ जिक्र करता हूँ। डिसमिल वाला वीडियो आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट के जो बाद में जो 5 रहा था, देखिए इसका मतलब क्या चीज़ होता है। जैसे 8 है, 8 डिसमिल तो पक्का है, लेकिन पॉइंट में जो 5.9 डिसमिल आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे 8 डिसमिल समझिए, 1 डिसमिल ये है, 1 डिसमिल ये है, 2 डिसमिल हुआ, 3 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 6 डिसमिल, 7 डिसमिल, 8 डिसमिल। ये 8 डिसमिल तो पूरा है, लेकिन पॉइंट में 5.9 है, यानी 8 डिसमिल से भी ज़्यादा है। लेकिन 9 डिसमिल नहीं है। अगर 9 डिसमिल रहता तो यहाँ पर 9 लिखा जाता। 9 डिसमिल भी नहीं है, ना ही 8 डिसमिल है। 8 और 9 के बीच में है, यानी कि 8.5 डिसमिल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो देखिए 1 डिसमिल हम और लेंगे, लेकिन ले करके पॉइंट के बाद में 5 ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इसको अगर हम 10 भाग में बांट देंगे, 10 भाग में, इसको अगर हम 10 भाग में बांट देंगे तो 5वां भाग तक जाएगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 भाग यहाँ तक आया। अब इसको मिटा देते हैं, यानी इतना ही ज़मीन है। अब फिर वो अगर आप सोच सकते हैं कि भाई 5 के बाद में फिर 9 है, तो 9 का मतलब क्या हुआ। तो ये जो 5वां भाग आया है और ये जो अगला 6ठा भाग होगा उसको फिर हम 10 भाग में बांटेंगे तो उसमें 9वां भाग, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग में 1 डिसमिल का जो भाग दिख रहा है उसका लगभग 6ठा भाग तक जाएगा, तब वो कहलाएगा 8.59 डिसमिल का एरिया प्लॉट या ज़मीन। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम इस वीडियो में फीट में मापे थे, फीता से मापे थे, तो इस तरह से हम डिसमिल में निकाल दिए। अगर आप जरीब से मापते हैं, वर्गकड़ी में आता है, तो वर्गकड़ी को भी आप
बदल सकते हैं डिसमिल में, क्योंकि एक डिसमिल में होता है 1000 वर्ग कड़ी। और यहाँ से यहाँ माप लीजिएगा, जितना कड़ी आएगा सब कड़ी में नोट कर लीजिएगा। कड़ी में भी हेरोन का फार्मूला लगा करके सब चीज़ कड़ी में, ये जो क्षेत्रफल जो है कड़ी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कड़ी में। अब जब क्षेत्रफल कड़ी में आ जाएगा तो 1 डिसमिल का मान भी हमको कड़ी में जानना पड़ेगा, तभी हम चेंज कर सकते हैं उसको डिसमिल में। तो 1 डिसमिल में कितना कड़ी होता है? 1000 वर्ग कड़ी होता है। तो जो यहाँ पर जो वर्ग कड़ी में आएगा जो रिजल्ट, उसको 1000 वर्ग कड़ी से भाग लगा देंगे तो उतना डिसमिल हमको प्राप्त हो जाएगा। ये प्लॉट इतना ही आएगा, 8.59 डिसमिल ही आएगा। चाहे आप कड़ी से मापिए या फिर फीट में मापिए या फिर मीटर में मापिए या तो गज में मापिए, आप किसी में कोई भी इकाई में माप सकते हैं, रिजल्ट यही आएगा और कंसेप्ट भी यही रहेगा। तो इस तरह से आप टेढ़े मेढ़े का ज़मीन का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए जान गए होंगे और कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी शायद जान गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।